स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो बिफोर स्टडिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, जैसे हमें पता है जब भी किसी मटेरियल में से, मटेरियल कौन सा बच्चों? कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फ्लो है वो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चार्जेस आराम से कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास कर जाएंगे। तो जब चार्ज एक एंड कंडक्टर से दूसरे एंड की तरफ चलेगा तो बच्चों रास्ते में उसको जो अवरोध पैदा होगा, जो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है जो कंडक्टर हैं वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं कंडक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर फ्री होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो भी करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है। एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों एल्युमिनियम की। इसके दो एंड्स, इस एक एंड को हमने ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया, और हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। होगा क्या? जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे बच्चों प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिपल्शन फील करेंगे और इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आपका एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा। अब क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जैसे ये चलेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि पीछे से रिपल्शन मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, दोबारा फिर चलने लगेगा। तो आफ्टर सेवरल कोलिजन इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ एक एवरेज वेलोसिटी के साथ चलेगा और उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा। और करंट आई हमें पता है Q/T, ये हमारे पास है। तो हमने ओम्स लॉ स्टडी किया था, तो ओम्स लॉ में क्या था? जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस लगाओगे उतना करंट फ्लो करेगा। तो V = IR। यहाँ पे हमने जो R पढ़ा था बच्चों, इस R को हम बोलते थे रेजिस्टेंस, राइट? क्या बोलते थे इसको हम? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसके बराबर था आपके पास? B/I के बराबर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है। तो अब सेवरल एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये पाया कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटे तो जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे। क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप फिजिक्स नहीं कर सकते। तो लॉजिक के साथ चलेंगे हम, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एक बात और बेटे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। ये मेरे पास बच्चों चौक है, ये चौक किस शेप में है? ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंडर के आगे का जो फेस है और जो पीछे का फेस है वो कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर होता है। जब ये सर्कुलर फेस है तो इसका क्या बोलेंगे हम? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी थिक वायर है बेटे, जो मोटी वायर है, मोटी तारें हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होगा। आपने देखा होगा, आप जब भी घरों में एसी की फिटिंग करवाते हो बेटा, तो एसी की फिटिंग में क्या होता है? जो आपकी एसी की जो फिटिंग में जो वायर यूज़ होती हैं वो वायर जो है वो साइज़ में थोड़ी थिक होती हैं।
ठीक होने का मतलब क्या है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बेटे वो ज़्यादा होता है। तो हमें यहाँ से एक्सपेरिमेंटली हमने उसको पाया कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हमने ये चीज़ पा ली तो हमने इसको अप्लाई कर दिया प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो इन दोनों फैक्टर को जब हम बच्चों मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो फिजिक्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है R = ρ/L/A। ये जो रो आपके पास है, ये लिख रहा हूँ ना मैं, इसको पढ़ते हैं बच्चों, रो पढ़ते हैं इसको, है ना, RHO, इसको रो पढ़ते हैं। ये रो जो है आपके पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर या फिर किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो अब जो बच्चों ये रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की यूनिट देखेंगे। तो बच्चों ओम, है ना, साइंटिस्ट के नाम से है ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्योंकि रेसिप्रोकल है इसका, तो इसको आप ऑपोजिट बोल सकते हो आप। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस आपके पास हो आ जाएगा। और जो रेजिस्टिविटी है इसको हम निकालेंगे इसकी यूनिट को, तो ρ = RA/L। तो बच्चों R यहाँ पे ओम है, A यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, Y में मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपके पास आ गई ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि जो बेटा रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इसको आप यूनिट लेंथ पे डिफाइन करते हो ना। यूनिट लेंथ पे क्या करते हो आप, इसको डिफाइन करते हो। तो यूनिट लेंथ पे डिफाइन होने के बाद ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक है, लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, ये कोरोना की दूसरी लेयर है और दूसरी लेयर में जो संक्रामकता है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि यदि आप एक कमरे में 3-4 बैठे हो और यदि एक को भी संक्रमण है, 5 मिनट भी आप बैठ लिए, तो अल्टीमेटली आप सभी संक्रमित पाए जाओगे। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर में भी कोशिश करिए कि मास्क का यूज़ करें। बिना मतलब से बाहर निकलने की ज़रूरत किसी भी बच्चे को नहीं है। आराम से घर बैठिए, सारे लेक्चर, सारी क्लासेस आपकी बढ़िया से चल रही होंगी। और यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। Thank you very much for